नमस्कार दोस्तों, एके एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आरपीएसएफ में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है जिससे लाखों विद्यार्थियों के जीवन में एक कोहराम मचा कर रख दिया है, एक परिवर्तन ला कर रख दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट के विषय में। पहले रेलवे में आरपीएफ में जो हाइट रहती थी जनरल और जनरल ओबीसी की जो हाइट रहती थी वो क्या रहती थी, मेल कोटा में 165 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर, जो कि अब जनरल ओबीसी में अब जो परिवर्तन कर दिया है, मेल की हाइट में कितना परिवर्तन कर दिया है, 170 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। फीमेल का तो ठीक है 157 ही है, पर मेल में आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन, 165 सेंटीमीटर पहले हाइट था, 165 जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 170 सेंटीमीटर कर दिया है। अब जो विद्यार्थी 18 से 25 वर्ष की उम्र में अपनी हाइट की चरम सीमा पर पहुंच गया है, 165, 166, 167 तक पहुंच गया है, अब वो अपनी हाइट 170 सेंटीमीटर कैसे कर सकता है? सोचिए, यह एक सोचने वाली बात है कि हाइट को तो नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार आप कंपटीशन के लेवल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो स्टूडेंट उस तक मेहनत कर सकता है, परंतु हाइट को वो क्या करेगा? इसी प्रकार उसमें से परिवर्तन जनरल ओबीसी बस में नहीं हुआ है। एससी एसटी में आप देखिए, एससी एसटी में पहले जो हाइट रहा करती थी 160 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर फीमेल की, वहीं पर एससी में जो हाइट कर दिया है, एससी में हाइट कितना कर दिया है, जनरल ओबीसी के बराबर ही हाइट यहाँ पर रख दिया है उसने, 170 सेंटीमीटर और एसटी में 165 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार फीमेल कोटा में 157 सेंटीमीटर और फीमेल कोटा में एसटी में 155 सेंटीमीटर। तो आप फॉर्म भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी हाइट 170, 170, 165 जनरल ओबीसी एससी एसटी है, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं क्योंकि इस पर काफ़ी कुछ सुधार भी हो सकता है, इसलिए यदि आपकी हाइट इस कैटेगरी में भी आती है, 165, 160 कैटेगरी में भी आती है, तो भी मेरा कहना यह है कि आप उस फॉर्म को फिल अवश्य करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए तो आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, जो रूल बुक है उस रूल बुक के हिसाब से तो काम करेगा ही रेलवे अपना। ठीक है, और इसमें देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। एक तो ये मूलभूत परिवर्तन कुछ ने बड़ा परिवर्तन कर दिया है। इसी प्रकार यदि हम बात करें उम्र की, पहले उम्र कितनी रहा करती थी, 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। अब उसी उम्र को घटाकर क्या कर दिया है, 18 से 23 वर्ष। सोचिए, सीधे सीधे 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष उसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब जो विद्यार्थी 24 की उम्र में या कि 23 से ऊपर है, पहले उसकी मानसिकता क्या रही होगी तैयारी करने के समय में कि मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। अच्छे से तैयारी उसने किया इतने सालों से, क्योंकि भर्तियाँ काफ़ी समय से आई नहीं थी, तो उसने तैयारी किया। अब आखिर में उसको क्या पता चलता है कि उसकी उम्र ही कम कर दी गई है। तो ये सोचिए, सोचने वाली बात है। चलिए, ये तो हो गया हाइट और एज के विषय में परिवर्तन कि उसने क्या क्या परिवर्तन कर दिया है। इसी प्रकार एग्जाम पैटर्न में भी परिवर्तन कर दिया है उसने। पहले एग्जाम में क्या होता था, मैथ कितनी की आती थी, 35 नंबर की, रीजनिंग कितनी की आती थी, 35 नंबर की, जीके जीएस का पोर्शन कितना था, 50 नंबर का, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 120 क्वेश्चन, और नंबर कितने होते थे, 120 नंबर। ठीक है, अब उसी को इसने एग्जाम पैटर्न में क्या परिवर्तन कर दिया है, एग्जाम पैटर्न में इसने परिवर्तन क्या कर दिया गया है, मैथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, नंबर कितने रहेंगे, 40 नंबर के, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, नंबर कितने रहेंगे, 40 नंबर के, जीके जीएस में कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, नंबर कितने के, 40 नंबर के। इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश हिंदी ये कैसा टेस्ट है, ये एक लैंग्वेज टेस्ट है। इसमें क्या रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा, यदि आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज करिए, यदि आप हिंदी चूज करना चाहते हैं तो हिंदी क्वेश्चन चूज करिए। ठीक है, क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 ही रहेंगे, टोटल नंबर कितना होगा, 40। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कितने होंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे 80 क्वेश्चन, और जो टोटल नंबर कितने होंगे, 160 मार्क्स पे 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रेलवे ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है। अब सोचिए, ये इस परिवर्तन से लाखों विद्यार्थियों, हजारों नहीं लाखों विद्यार्थियों का भविष्य इसमें से परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि यह बात उस विभाग तक पहुंच सके जहां से उसने यह परिवर्तन करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।